हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमने लोड कहाँ पे लगा दिया? अब हमने लोड लगा दिया वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में लोड लगा दिया, तो अब इस मेंबर के लिए जो डीसी मेंबर है इसके लिए कौन सा लोड हुआ? ट्रांसफर शीयर लोड। तो इसके लिए हुआ ट्रांसफर शीयर लोड। बीसी के लिए कितना हुआ? इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। ये सब पहचानने के लिए आप पुराने लेक्चर्स देख लेना पीछे वाले, ठीक है। और एबी मेंबर के लिए कौन सा हुआ? ट्रांसफर शीयर लोड, ठीक है। तो अब डीसी मेंबर के लिए वैल्यू क्या होगी? डीसी मेंबर के लिए ट्रांसफर शीयर लोड है तो एक्सियल लोड 0, शीयर फोर्स बचा P, और कितने का मोमेंट जनरेट करेगा? हमें पता है ट्रांसफर शीयर लोड का काम क्या है? बेंडिंग मोमेंट जनरेट करना, वो भी वेरिएबल। तो कितने का करेगा? ये हमारा x डिस्टेंस ले लिया हमने, एक सेक्शन ले लिया x डिस्टेंस पे, तो इस सेक्शन पे कितना हुआ? px, और मैक्सिमम कितना हुआ? pa/4। तो कैसा आएगा मोमेंट? वेरिएबल आएगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? pa/4। और ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा है? ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा नहीं क्योंकि ये ट्रांसफर शीयर लोड है, ठीक है। अब बीसी मेंबर के लिए देखो, तो बीसी मेंबर के लिए लोड कौन सा है? इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। तो एक्सियल लोड है तो एक्सियल लोड टेंसाइल है, तो ये तो प्लस P आ गया, शीयर फोर्स होगा नहीं क्योंकि एक्सियल लोड है, नॉर्मल लोड है, शीयर फोर्स 0। लेकिन बेंडिंग मोमेंट आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट मतलब PE। इसेंट्रिक एक्सियल लोड से PE का मोमेंट आता है, तो इसेंट्रिसिटी क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। होता क्या है इसेंट्रिसिटी? लोड की लाइन ऑफ एक्शन और मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मैंने बताया ही था कि ये सारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये AB की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये BC की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और ये CD की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये लाइन ऑफ एक्शन, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इसेंट्रिसिटी। तो कितना हो गया? P इंटू E। E की वैल्यू कितनी है? a/4, तो PA/4, और ये हो गया 0। आया समझ में? अब देखेंगे AB मेंबर के लिए। AB मेंबर के लिए देखेंगे, और AB मेंबर में बहुत से स्टूडेंट को होता है कंफ्यूजन। तो ये बहुत ध्यान से समझ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से खेलोगे तुम, ठीक है। तो ये देखो इधर AB मेंबर के लिए हम देखते हैं, तो AB मेंबर के लिए लोड कौन सा है? ट्रांसफर शीयर लोड है। कट कर रहा है ना उसको, इसेंट्रिसिटी तो है नहीं, उसी प्लेन में है, तो कट कर रहा है उसको, ट्रांसफर शीयर लोड। अब इसकी वजह से क्या हो गया? एक्सियल लोड 0 हो गया, ये हो गया P। अब ये आएगा वेरिएबल, वेरिएबल आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां लोड लग रहा है उसकी जो लाइन है जहां उसको कट कर रही है, तो यहां हम लोड की एक्सिस मान लेते हैं, तो हमारा लोड इस एक्सिस की इधर है। तो अब मोमेंट लेंगे हम, यहाँ पे x सेक्शन ले लेते हैं, तो इस x सेक्शन पे x डिस्टेंस पे मोमेंट कितना होगा? px, और मैक्सिमम कितना होगा? ये टोटल a है, ये a/4 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा अपने पास? 3a/4। तो लोड की एक्सिस इधर है, तो ये px हो गया मोमेंट px, और मैक्सिमम कितना हुआ? 3pa/4 हुआ या नहीं? ये p इंटू 3a/4, तो ये वैल्यू कितनी हुई? 3pa/4। कुछ स्टूडेंट का यहाँ कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, उसको भी रिजॉल्व कर देते हैं यहीं पे हाथों हाथ। P फोर्स यहाँ लग रहा है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते P और यहाँ शिफ्ट कर देते P। ऐसा भी कर सकते हैं अपन, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा? हमें पता है ये P और ये जो P है ये क्या करेगा? मोमेंट जनरेट करेगा। कितने का? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो मोमेंट कितने का हुआ? P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मोमेंट का डायरेक्शन हुआ PA/4 इस डायरेक्शन पे, हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज। और ऊपर से एक लोड लगा, उसकी वैल्यू कितनी है? यहां से जो लोड लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? P, और ये डिस्टेंस कितना है? A। अब तुम या तो डायरेक्ट निकाल लो, क्योंकि SFD BMD हमने पढ़ा नहीं, SFD BMD में ये और क्लियर कर देंगे आपको कि SFD BMD से इसको कैसे हम जज करेंगे, ठीक है। तो वो अभी पढ़ा नहीं, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी पार्ट। अभी मैं डायरेक्ट बता देता हूं, क्लॉकवाइज मोमेंट को ले लेते हैं पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? P इंटू A, इस एंड पे निकाल रहे हैं, और ये तो मोमेंट क्या है? M, तो ये तो पूरे पे कांस्टेंट हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? PA/4 ही रहेगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। भाई हमें इस पे मोमेंट निकालना है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट PA हो गया इस एंड पे, और ये हो गया हमारा एंटी क्लॉक। ये तो क्या है?
PA/4 है, तो ये तो PA/4 ही रहेगा ना पूरे पे, क्योंकि ये तो M है। अगर x सेक्शन भी लेते हैं x डिस्टेंस पे, तो उस पे भी ये तो M ही रहेगा, क्योंकि ये तो खुद ही मोमेंट है, और ये वाला वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू हो गई PA, और इसकी वैल्यू कितनी होगी PA/4, और ये क्लॉक है और ये एंटी क्लॉक है, तो वैल्यू तो कुल मिला के निकल के हमेशा कितनी आएगी, वैल्यू हमेशा 3PA/4 निकल के आएगी। तो कभी भी ऐसी अप्रोच आती है तो उसमें लोड की एक्सेस इधर ही मान के हम रिजॉल्व कर सकते हैं, वो आंसर गलत नहीं होगा हमारा, क्योंकि वैल्यू इतनी आएगी। और SFD BMD के अप्रोच से मैं आपको उसमें भी समझा दूंगा इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर को वहां भी उठा लेंगे अपन, और वहां भी इसी अप्रोच से समझेंगे कि वैल्यू 3PA/4 ही आएगी अगर हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाते हैं तो भी। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछो मेरे से कभी भी, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये लोड हम लगाएंगे अब Z डायरेक्शन में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, Z डायरेक्शन में लगाएंगे इसको।